गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं में प्रथम ये है, हमारा टारगेट है उत्तर कुंजी का। तो उत्तर कुंजी की सुनवाई इधर नहीं हो पा रही है। आज कोर्ट खुला है। आज वकील महोदय से हमारी बात होगी, उनको कोर्ट में भेजेंगे कि अर्जेंसी फाइल मूव कराएं। जब तक अर्जेंसी फाइल मूव नहीं होगी तब तक सुनवाई विलंब होता जाएगा। जब अर्जेंसी फाइल मूव होगी, जैसे ही कोई डेट मिलेगा तुरंत हम आपको बताएंगे। उस तरह लोगों का अनर्गल आलाप लगाना कि जिसे सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, तो उनको जब जानकारी नहीं होती है वही लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, क्योंकि उनसे तो कोई मतलब नहीं है। उनको क्रिटिसाइज करना है, और जो क्रिटिसाइज करता है इसके मतलब उसको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है और वो आपको होपलेस करता है। तो जितने भी लोग अभी फेल है, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से फेल है, 5 नंबर से, वो कृपया करके अभी भी निराश ना हो। भर्ती 31,000 की हो रही है। अगर 31,661 की भर्ती हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके अनुसार भर्ती हो रही है, ना कि सरकार अपने मन से कर रही है। वो भर्ती यदि प्रक्रिया हो रही है तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न कोई नहीं कर सकता है। बीटीसी की एक टीम गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में 31,661 पदों को रोकने के लिए। 31,661 पदों पे जो भर्ती हो रही है, 1 मिनट हम आपको समझा दें, और 37,339 ये होल्ड रखा गया है और ये प्रोसेस में सरकार चालू कर रही है। और जब सरकार का जियो आ गया, आप देखे होंगे जियो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सचिव नियामक प्राधिकरण, इसके सरकार को ही बना के आधार सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था और इतने पदों को होल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। उसका अनुपालन सरकार नहीं कर रही थी। यदि अनुपालन सरकार कर रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कर रही है। आज कोर्ट जैसे ही खुलेगा, सरकार तत्काल भी कैवियट लखनऊ बेंच में, इसके लेकर के लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियट दाखिल कर देगी। यहां दाखिल क्या करेगी? सरकार जा रही है कैवियट डालने जा रही है। और जब ये कैवियट पड़ जाएगा तो कम से कम जज महोदय जब भी कोई फैसला देंगे तो सरकार की बातों को सुनते हुए इस मुद्दे पे फैसला देंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, मैटर जा चुकी है, वहां पर भी 29 तारीख को, 29 माने कल है, कल तारीख डेट लगी हुई है। ये बीटीसी के तरफ से लगी हुई है। ये 31,000 सीटों को लेकर के गए हुए हैं, रोकने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ये भी जहां तक संभावना बन रही है, ये भी केस अभी जिनको जानकारी नहीं हम बता दें, ये भी 29 तारीख का जो सुनवाई होगा वो भी स्टे नहीं मिलेगा और हो सकता है खारिज भी हो जाए, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, रिजर्व किया है। ऑर्डर रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि आप रोक सकते हो। ऑर्डर रिजर्व का मतलब ये हो गया इस पर वो ऑर्डर रिजर्व, इस पे नहीं है। 69,000 में जो 37,000 सीटों को लेकर के सुनवाई हो रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 31,000 पदों पर आप भर्ती कर सकते हो, इतने पदों को होल्ड कर सकते हो, जब सुनवाई होने लगी तो 40, 45 या 60, 65 का मुद्दा है। ये भर्ती पर न ये पदों पर है न ये पदों पर होने की संभावना है। तो किस आधार पे आप रोकने के लिए जाओगे? जब सुप्रीम कोर्ट का वही डबल बेंच का ऑर्डर है, एक डबल बेंच ने ऑर्डर दिया, डबल बेंच के खिलाफ आप जा रहे हो, तो आपको किस आधार पे राहत मिलेगी? तो यहाँ पे हमको लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि इनको राहत मिलने वाली नहीं है। सरकार इंतजार कर रही है। आज जो है सरकार कैवियट भी डाल देगी और इनको हम शुरू से भर्ती को रोकने के लिए नहीं, हाँ, फर्जीवाड़ा जो हुए हैं 15 से 20,000 उनको बाहर करने के लिए हमारा प्रथम मुद्दा रहा। उस मुद्दे पे हम कहां लड़ पाएंगे, हम नहीं अगुवाकारी कर पा रहे हैं, लेकिन
जिन लोगों ने अगवाकारी किया है वो लोग बधाई के पात्र है। अपने अधिकारों के लड़ना चाहिए, उनको भी लड़ना, सबको लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। तो भ्रष्टाचार जो हुई है ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो जिस तरह ये रोकने के लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे तुम प्रूफ जुटाओ, साक्ष्य जुटाओ, उस पर लड़ो, क्योंकि 10,000 सीटें खाली हो जाएंगी तो तुम्हारा हो जाएगा। रोकने के लिए क्यों जाते हो कि भर्ती रोक दिया जाए? आखिर में उससे क्या सरकार हाई मेरिट ऊपर से लोगों को ले रही, ये भी नहीं बीच में ले रही, सब कुछ नियमों का पालन कर रही है। रही बात हमारा हो या ना हो अलग मैटर है। जैसे अभी सभी लोग कह रहे हैं कि सर उत्तर कुंजी का मैटर, हम भी तो उसमें शामिल है उत्तर कुंजी के मैटर में। तो उत्तर कुंजी का मैटर का जल्दी से जल्दी अब ये फाइल जाएगी। जियो आ गया है कि अब मेरा कैसे होगा, सुनवाई नहीं होगी, तब फाइल मूव करती है, तब अर्जेंसी लगती है। तत्काल किसी बातों को लेकर के जज महोदय भी इरिटेट होने लगते हैं। अब जिनको नहीं घर बैठे हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपके पास लीगल पॉइंट होना चाहिए कि हम किस पॉइंट को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, किसके लिए अर्जेंसी आप फाइल कराएंगे। तो जब जियो मेरे पास आ गया, जियो की आर्डर की कॉपी अब लगेगी, तब अर्जेंसी फाइल मूव करेगी कि इस माई लॉर्ड जो है अर्जेंसी की फाइल मूव कराई जाए। अब इन लोगों को हम बताते हैं कि जो भी लोग भर्ती को रोकने के लिए जा रहे हैं वो लोग हमेशा कोई ना कोई भर्ती आएगी रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े होंगे। भर्ती रोकने के लिए आपका क्या मुद्दा है? क्यों आप भर्ती रोकना चाहते हो? आप अपने अधिकारों की मांग करो ना। हाँ, 60, 65, 40, 45 की सुनवाई हो चुकी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। हो सकता है 60, 65 पे आ जाए तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ऊपर वाले हो रहे फिर नीचे वाले सरक जाएंगे, या 40, 45 पर होगा तब भी ये हाई मेरिट है, इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 37,000 सीटें ऑलरेडी शिक्षा मित्रों की ओढ़ के गई, तो किसी के अधिकारों का इसमें हनन नहीं हो रहा है। रही बात होना ना होना, तो सबको दुख होगा, ऐसा नहीं हम नहीं कहेंगे कि 37,000 अभी सीटों को होल्ड किया गया है तो 40-45 पे आ जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है 60-65 पे आ जाए। तो जब 60-65 पे आ जाएगा तो जितने भी लोगों की सूची बनी हुई थी, शेष लोगों की वही सूची तो जारी हो जाएगी। तो उसमें आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। यदि धैर्य रखेंगे तभी आपको सफलता। अब इसी में बहुत सारे लोग निराश हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अनर्गल लाभ कर रहे हैं, तो कृपया करके निराश ना हो। न्यायपालिका है, यहाँ पूरे भारत के लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचिए ये पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोग जब वहां पे जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जिन जिन लोगों का मैटर होगा। अब आपके पास 30 ही जज हैं, 30 को सुनना है, 30 को निर्णय देना, ऐसा निर्णय देना है कि जो है आपका अहित ना हो, ऐसा निर्णय देना है कि सरकार की कार्यपालिका की जो है उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। दोनों लोगों को सामंजस्य बना करके काम करना पड़ता है, बच्चों को हित को ध्यान में देकर काम करना होता है। तो इन सारी पहलुओं पर अध्ययन होगा। सबसे बड़ी पहलू है कि अभी उत्तर कुंजी का मैटर हमको निपटारा करवाना है, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा कोर्ट में चल रही है उसको निपटारा कराना है, अब उसमें अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है उसको भी निपटारा कराना। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको अभी भी सुनवाई नहीं हो पाई है, जो इसी से रिलेटेड है। देखिए, किसी ने डिमांड नहीं किया, ईडब्ल्यूएस वालों ने डिमांड नहीं किया, भ्रष्टाचार वालों ने डिमांड नहीं किया कि भर्ती को खत्म कर दिया जाए। हाँ, भ्रष्टाचार ये है कि अगर भ्रष्टाचार हुई तो भ्रष्टाचारी जो 15 से 20,000 उनको बाहर करके जो हम रहे मेरे अधिकारों को दिया जाए, हमारे अधिकार है वो। ये डिमांड होती है कि उनको तत्काल बाहर किया, जांच बैठाया जाए, जेल भेजा। भर्ती स्टार्ट होने से पहले यदि वो बाहर हो जाते हैं तो मेरिट हमारी डाउन हो जाएगी। और एससी कैंडिडेट के लिए अभी भी जो है 1300 सीटें जो एसटी की बची हुई है, सरकार उस पर विचार कर रही है, वो आपको मिलेगा। जो भी एसटी की सीटें हैं, एसटी की जो सीट है 1300, लगभग 1300 कुछ सीटें हैं, 500 मान लेते हैं, 61 सीटें हैं, तो 1361 सीटें जो भी आपकी आ रही हैं, ये एसटी की जो सीटें बची हुई है ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा एससी को मिलने के लिए सरकार इस पर विचार कर रही है। अब इसमें अनर्गल अलाप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मामला भी कोर्ट में है, इन लड़कों ने लेकर के गए हैं, उस पर भी विचार होगा, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार यहाँ पॉजिटिव है कि यदि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो इन सीटों को हम एससी से भरेंगे, ये सरकार की सहमति है और ये मामला कोर्ट में भी गया है। तो इसमें किसी को भर्ती फंसाने की, अब हम कह रहे हैं कि अगर एससी का कैंडिडेट का लड़का, हम कह रहे हैं कि अगर अपने क्राइटेरिया में 31,000 है
तो 31,000 3 दूनी 6 7,000 लड़का एससी कैंडिडेट नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा? पाएगा। हम उसके जैसे कोई अगर अमीर है, ठीक है अमीर है गरीब है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उसको भी नौकरी की जरूरत है। अब 1300 सीटें जो बच रही हैं वो भी आखिर में एसटी की सीटें बच रही है, एससी कैंडिडेट ही पाएगा। ये अधिकारों को लड़ना चाहिए, भर्ती रोकने के लिए नहीं जाना चाहिए, अनर्गल अलाप नहीं करना चाहिए। हमारा एक ही मोटिव है, अब हम लेकर के जब सरकार जियो जारी कर दी है, अब हम अपनी बातों को उठाएंगे कि माय लॉर्ड अब हमारी बातों को सुना जाने, भर्ती स्टार्ट हो जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ। और निराश होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 68,500 की आज भी भर्ती चल रही है। उसमें जो भी लोग पास होते जा रहे हैं उन लोगों को सरकार आज भी नौकरी दे रही, कोर्ट नौकरी दे रही उनको। तो जो लोग भी फेल है वो निराश ना हो, आपको नौकरी अंत तक मिलेगी मिलेगी, मेरिट में रहेंगे तो नौकरी जाएगी, मिलेगी मिलेगी। आपको कोई हटा नहीं सकता, आपके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता है। तो सभी लोग निराश ना हो, अभी भी आशावादी बने रहें। आपको अगर पास होंगे तो आप मेरिट में आएंगे तो नौकरी मिलेगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। बस इंतजार करिए कि 60-65 पे आ जाए, जो भी फैसला आना हो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।